शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज का जो सम्मान हमारे पतित पावन ज्ञान सागर, स्नेह के सागर, दृढ़ता के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर, ज्ञान सागर, परमपिता परमात्मा भगवान शिव ने जो हमें स्वमान दिया, हमको ऑनर किया अर्थात श्रृंगारित किया, वो स्वमान है मैं सफलता स्वरूप आत्मा हूं। मैं सफलता स्वरूप आत्मा हूं। आई एम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ सक्सेस। आई एम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ सक्सेस। मैं सफलता स्वरूप आत्मा हूं। तो परमात्मा हमें सफलता स्वरूप बहुत सारी विधियां, बहुत सारे पॉइंट बता कर हमें सफलता स्वरूप बनाते हैं। और हमें सफलता स्वरूप जब हम स्वतः बन जाते हैं तो हम इससे श्रृंगारित हो जाते हैं। तो किस किस पॉइंट में, कहां कहां, कौन कौन सी परिस्थितियों में हमें सफलता स्वरूप बनना है, वो भिन्न भिन्न प्रकार के हमको वरदान देते रहते हैं, जिस हिसाब से जिन जिन परिस्थितियों में हमें सफलता स्वरूप बनना है। तो आज का वरदान है दृढ़ता द्वारा कलराठी जमीन में भी फल पैदा करने वाले सफलता स्वरूप भव। तो परमात्मा ने सफलता स्वरूप भव का वरदान दे दिया, अर्थात हमें सम्मानित कर दिया, ऑनर कर दिया सफलता स्वरूप भव। तो सफलता स्वरूप भव, आज किसमें सफलता स्वरूप बनना है? कलराठी जमीन में फल पैदा करने हैं। कलराठी जमीन में फल पैदा करना है, ये बच्चों को चैलेंज है परमात्मा देते कि अगर तुमने सफलता स्वरूप बनना है तो इस कलराठी जमीन में तुम फल पैदा करो। और उसके लिए बाबा ने साथ ही आपको एक हथियार दे दिया है, शस्त्र दे दिया है, वो है दृढ़ता। दृढ़ता के द्वारा इनफर्टाइल लैंड, दृढ़ता के द्वारा इनफर्टाइल लैंड जिसमें कोई भी फल पैदा नहीं होता, अनुपजाऊ जो भूमि होती है, जो उपजाऊ भूमि नहीं होती, जिसमें कोई फल पैदा नहीं होता, उसमें फल पैदा करने का चैलेंज है दृढ़ता के साथ और स्नेह के साथ। अगर दृढ़ता और स्नेह की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति और स्नेह की शक्ति है तो तुम बच्चे जो इनफर्टाइल लैंड है, जहां पर कोई भी फसल उगती नहीं, उगाई नहीं जा सकती, जहां पर कोई भी फल पैदा नहीं किया जा सकता, उस कलराठी जमीन से डिजर्टेड जो जमीन है उसको फर्टाइल तुमने करना है। ये चैलेंज है। अगर तू कर लेता है तो सफलता स्वरूप आत्मा है, तो मैं तुमको सम्मानित पूरी तरह कर दूंगा। यू विल बी कंप्लीटली गार्लैंडेड एंड ऑनर्ड बाय मी, दैट यू आर एन एम्बॉडीमेंट ऑफ सक्सेस। तो आज का चैलेंज यही है। तो चैलेंज के साथ विधि भी बाबा बताते हैं एक्चुअली, पर हमें यह पता होना चाहिए कि कलराठी जमीन किसको कहते हैं। ये वाली जमीन नहीं, स्थूल में जो जमीन देखते हैं हम, खेत देखते हैं हम, कोई ऐसी जमीन देख लेते हैं, मरुस्थल में ऐसी जमीन देख लेते हैं, रेतीली जमीन देख लेते हैं, तो उसमें हमने फल पैदा नहीं करना है। हमें फल ये जो ज्ञान है आंतरिक ज्ञान है, ये ज्ञान है, आंतरिक ज्ञान है। आध्यात्मिकता में कलराठी जमीन का जो अर्थ है, कलराठी जमीन, फर्टाइल लैंड, इनफर्टाइल लैंड का जो अर्थ है वो ये है कि एक वो आत्मा, एक कलराठी जमीन अर्थात एक ऐसी आत्मा जिसका जीवन बिल्कुल नीरस बन गया है, कोई रस उसको अनुभव नहीं होता, नीरस बन गया है, कोई रस अनुभव नहीं होता, कोई खुशी अनुभव नहीं होती, चेहरे पर उदासी रहती है। ऐसी ऐसी परिस्थितियां आत्मा ने
फेस की हैं कि आत्मा नीरस हो चुकी है, परिस्थितियों ने उस आत्मा को हरा दिया है, ना उम्मीद आत्मा बन गई है, निराश बन गई हुई है, तो निरुत्साहित हो गई है, उदास हो गई है, उमंग उत्साह है नहीं, कोई भी जीत, विजय, उम्मीद, आशा की किरण है नहीं, उत्साह उमंग है नहीं, कोई आस नहीं, बेहोश हो चुकी है, नीरस, बेहोश, निराश, हारी हुई आत्मा, कोई स्नेह नहीं उसको मिल रहा, अगर मिल भी रहा है तो स्नेह के बारे में अंदर से पूरी तरह वंचित है। होपलेस, disheartened, completely disheartened and hopeless soul, ना उम्मीद सोल, निरुत्साहित सोल, उदास, हारी हुई आत्मा, नीरस आत्मा। और ऐसी आत्मा में एक आस पैदा करनी, हारी हुई आत्मा में जीत का दीपक जगाना है तुम बच्चे, तब तुम सफलता स्वरूप होगे। ना उम्मीद आत्मा, कल राठी जमीन में उम्मीद का दीपक जगाना है, निराश आत्मा में आस की किरण पैदा करना है, निरुत्साहित में उत्साह उमंग पैदा करना है, उदास में उमंग उत्साह पैदा करना है, बेहोश आत्मा को होश में लाना है, अर्थात होपलेस को होपफुल बनाना है। ये तुम्हारा चैलेंज है, यही करलाठी जमीन है, इसी में तुम्हें फल पैदा करना है, अर्थात उमंग उत्साह पैदा करना है। और उमंग उत्साह पैदा करना है, उसमें प्यार की भावना पैदा करनी है। जब हम आत्माएं संगठन के रूप में कलेक्टिवली उस आत्मा को इतना स्नेह देंगे, क्योंकि स्नेह जो होता है वो पत्थर को भी पिघला देता है, उसी प्रकार ऐसी एक पत्थर आत्मा जो निरुत्साहित हो चुकी है, होपलेस हो चुकी है, नीरस हो चुकी है, उसमें आशा की किरण पैदा करनी है, खुशी की लहर पैदा करनी है, ताकि वो आत्मा भी बाबा की बन जाए और इस जीवन में रहते हुए खुशियों का अनुभव करे और उमंग उत्साह से लहराती रहे, उड़ती रहे, उड़ती रहे, उड़ती रहे। तो बाबा तो ऐसी आत्माओं, कलराठी जमीन को ही उपजाऊ करने आए हैं, इन फर्टाइल लैंड को ही फर्टाइल करने आए हैं और फल पैदा करने आए हैं। ऐसी जमीनों को तुमने बच्चे ना उम्मीद को उम्मीद पैदा करनी है, यही कलराठी से इन फर्टाइल लैंड को फर्टाइल करना है, खुशियों के दीपक जगाने हैं। तो खुशियों के दीपक जब आत्मा में जगेंगे, उसके लिए परमात्मा ने ये विधि बताई है। परमात्मा की जो विधि है उसमें है एक दृढ़ता। जब तुम्हारे में ये दृढ़ता होगी, इस लैंड को मैंने इन फर्टाइल लैंड को मैंने फर्टाइल करना ही करना है, इसमें फल पैदा ही करना है, उम्मीद लानी ही लानी है दृढ़ता से। तो दृढ़ता जहां पर है वहां सफलता है ही है, और जहां पर प्यार है वहां पत्थर भी पिघल जाते हैं। प्यार का पानी इसमें डालना है, स्नेह का पानी डालना है। अगर दो शक्तियां, दो हथियार हम यूज करते हैं, कलेक्टिवली यूज करते हैं, संगठित रूप में यूज करते हैं, तो आत्मा जो होगी कलराठी जमीन में भी फल पैदा होने लगेंगे, हरी भरी हो जाएगी, सुहावनी हो जाएगी और खुशियों में नाचती रहेंगी, फूल लग जाएंगे। तो वो कांटा जो है वो फर्टाइल कलराठी जमीन अर्थात वो कांटा भी फूल बन जाएगा। तो बाबा अपने बगीचे का फूल ऐसी आत्मा को भी बना लेंगे, क्योंकि बाबा फूल बनाने बच्चों को आए अपने बगीचे का, सतयुगी बगीचे का, ऐसी आत्मा फूल बन जाएगी। तो तुम बच्चे स्वतः सफलता स्वरूप बन जाओगे। देन यू विल बी एबल टू से दैट यू आर एन एम्बॉडीमेंट ऑफ सक्सेस। तो परमात्मा की स्वयं विधि है, दृढ़ता द्वारा कलराठी जमीन में भी फल पैदा करने वाले सफलता स्वरूप भाव। कोई भी बात में, कोई भी सिचुएशन में सफलता स्वरूप बनने के लिए दृढ़ता और स्नेह का संगठन चाहिए। कलेक्टिवली जो हम संगठित रूप में स्नेह की शक्ति और दृढ़ता की शक्ति जब यूज करते हैं तो किसी भी बात में हमें सफलता प्राप्त होती है। यह दृढ़ता कलराठी जमीन में भी फल पैदा कर देती है। डिटर्मिनेशन,
जहां पर डिटर्मिनेशन है वहां सफलता है ही है। जैसे साइलेंस वाले रेत में भी फल पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। साइंटिस्ट बिजी रहते हैं डे एंड नाइट, ताकि जहां पर कोई उम्मीद नहीं वहां पर उम्मीद पैदा करते हैं, अर्थात रेतीली जमीन में भी फल पैदा करने की का प्रयत्न करते हैं। ऐसे आप साइलेंस की शक्ति द्वारा स्नेह का पानी देते हुए फलीभूत बनो। तो आप साइलेंस की शक्ति से आत्माओं को अपनी आत्मा की शक्ति से आत्मा परमात्मा के साथ लिंक कर जाए, कनेक्ट हो जाए, तो जो आत्मा को साइलेंस की शक्ति मिलती है उस शक्ति से और परमात्म प्यार से, आत्मिक प्यार से ऐसी आत्माओं को परिवर्तित करो, फलीभूत करो। दृढ़ता द्वारा ना उम्मीदों में भी उम्मीद का दीपक जगा सकते हो। दृढ़ता द्वारा और स्नेह की शक्ति द्वारा जो ना उम्मीद आत्माएं हैं, होपलेस आत्माएं हैं, डिसहार्टेंड आत्माएं हैं, उनमें भी खुशी के दीपक जगा सकते हो, उम्मीदों के दीपक जगा सकते हो। जब तुम्हारा ये डिटर्मिनेशन होगा तो परमात्मा आपकी हिम्मत से, क्योंकि हिम्मत से ही बाप की मदद मिलती है, तुम एक कदम उठाओगे तो बाबा के 1000 कदमों से बाबा उसकी आपकी मदद करेंगे, क्योंकि बाबा तुम्हें भी सफलता स्वरूप बना रहे हैं। तुम्हें सफलता स्वरूप बनाने के लिए उस कलराठी जमीन को, उस बच्चे को भी जो नीरस आत्मा है, होपलेस आत्मा है, उसको भी सफलता स्वरूप बनाएंगे और अपने बगीचे का फूल बनाएंगे, सतयुगी बगीचे का फूल उसको भी बना लेंगे। तो वो आत्मा भी अमंग उत्साह से नाचती फिरेगी और उड़ने लगेगी, उड़ती कला में होगी। उसको भी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होने लगेगा। और वो आत्मा जो नीरस होगी, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी दुनिया की मालिक बनने की उम्मीद कर लेगी। तो कोटि कोटि शुक्रिया परमपिता परमात्मा भगवान शिव का, आप सब आत्माओं का भी कोटि कोटि शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।